बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आ रही है। कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि एक महिला की मौत हो गई। नवग्रह मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बता दें, आज से 20 फरवरी तक नवग्रह पीठ पर प्राण प्रतिष्ठा होना है। करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। करतार, किस वजह से भगदड़ मची थी यहाँ पर, क्या अपडेट है अभी? देखिए, डबरा में नवग्रह मंदिर का जो शिलान्यास है वो रखा जा रहा था, जिससे कलश यात्रा निकाली है। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। जैसे ही कलश यात्रा चल रही थी, उसी दौरान भगदड़ मच जाती है। भगदड़ एकदम से ऐसी मचती है कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उसमें तमाम लोग दब जाते हैं। एक महिला की वहां दबने से मौत हो जाती है। 5 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें वहां सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज है वो किया जा रहा है। लेकिन कलश यात्रा में किस तरीके से भगदड़ बची, उसमें इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन सभी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है। किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो उमड़ने वाले थे, प्रशासन को पहले से जानकारी थी, बावजूद इसके वो संभाल नहीं पाए और भगदड़ मच गई। इस तरीके के हालात देखने को मिले। जहां शक्तिपीठ नवग्रह की प्रतिष्ठा होनी थी, वहां इस तरीके का हालात होना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब वहां प्रशासन, पुलिस का टीम, अमला वहां पहुंच गया है और व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश है वो कर रहा है। जी, करतार, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम का आयोजन करा रहे थे, ये उनकी तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया? देखिए, पूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे कार्यक्रम का जो शिलान्यास है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसका आयोजक करता वही है और उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन उनका कहना है कि सब लोग शांति बनाए रखें। अभी जिस तरीके से वहाँ स्थितियां बनी है, उसको लेकर निश्चित तौर पर वहाँ ऊहापोह की स्थिति है। और करतार, सवाल ये उठता है कि इतनी सारी महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई थी और आयोजन किया गया जब, तो क्या किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई? क्योंकि वीडियोज भी जो सामने आए हैं उसमें एक साथ ही महिलाएं जाती हुई नजर आ रही है, बड़ी अव्यवस्था नजर आ रही है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में महिला पुरुष और इकट्ठे होती हैं और कलश यात्रा निकाली जाती है। वहाँ जो व्यवस्था है वो मुकम्मल नहीं थी। किस तरीके से अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से पहले वहाँ स्थितियां ऐसी थी कि समझ नहीं आ पा रहा था। लेकिन पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो कहीं ना कहीं उनमें कमी देखी गई, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा है वो हुआ है। हालांकि इसमें बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से एक महिला ने अपनी जान है वो गंवाई है, 4-5 महिलाएं वो घायल हुई है, निश्चित तौर पर इसमें सवाल खड़े होते हैं। अब वहां पर अब पुलिस फोर्स और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां भेजा गया है। चूंकि आज वीआईपी मूवमेंट भी था, तमाम वीवीआईपी लोग वहां पहुंचने वाले थे और इस तरीके की स्थिति में इस तरीके का हादसा होना निश्चित तौर पर सवाल खड़े जरूर करता है कि किस तरीके से पूर्व गृह मंत्री जिस आयोजन करता हो और वहां पर इस तरीके के हालात बन जाए, तो निश्चित तौर पर सवाल तो बनता है। अब वहां जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल वहां स्थिति जो है वो ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अमले का कहना है कि शीघ्र ही स्थितियां बहुत सामान्य कर दी जाएंगी। जी, ठीक है, चलिए करतार, बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।